ज़करिया की तरफ आते हैं, ये कौन थे? ही वॉज अ माइटी प्रॉफिट ऑफ बनी इसराइल, और बुढ़ापे तक इनको औलाद नहीं हुई। हज़रत दाऊद के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, और हज़रत सुलेमान के ऑफ कोर्स। हैकल के ट्रस्टी थे। ट्रस्टी आप समझते हैं, जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है एक जगह की, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो होता है। इसी तरह ये बहुत नेक थे और एक किस्म के इमाम थे हैकल के। इनको मरियम अलैहिस्सलाम का गार्डियन बनाया गया। कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कुरान में मेंशन है, हदीस में भी आता है, कुरान में भी है। अल्लाह ताला कहते हैं, ये मैं आपके सामने आयत जो है वो रख भी देता हूँ, आयत नंबर 44 है सूरह आले इमरान की। अल्लाह कहते हैं, एंड यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु वर नॉट विद देम व्हेन दे कास्ट देयर पेन्स एज टू विच ऑफ देम शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मरियम। ए नबी, आप उनके साथ तब मौजूद नहीं थे जबकि वो पेन्स को कास्ट कर रहे थे। आपको पता है कास्टिंग लॉट्स, ये पुराने लोगों का एक तरीका होता था किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। जैसे डाइस फेंकते हैं ना, तो डाइस फेंकना एक किस्म का कास्टिंग द लॉट्स है, या कुरा डालना, कुरा डाल के निकालना। इसी तरह वो पेन्स फेंका करते थे, ठीक है। ये उनके मुख्तलिफ तरीके थे टू एक्चुअली सीक डिवाइन गाइडेंस, ताकि उनको पता लग जाए हमने डिसीजन किस डायरेक्शन में लेना। तो देवर एक्चुअली कास्टिंग लॉट्स के मरियम की कफालत कौन करेगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो इमरान थे, जो मरियम इस्लाम के वालिद, वो बहुत तगड़े उस वक्त के जो है बहुत नेक और तगड़े इंसान थे, और उनकी हज़रत मरियम की कफालत बनी इसराइल के लिए ऑनर की बात थी। तो वो झगड़ रहे थे आपस में कि कौन करे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम वाज द ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि एक तो वो नबी थे, दूसरा बहुत नेक थे, तीसरा वो हैकल के ट्रस्टी थे, चौथा वो मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। तो वो ऑब्वियस चॉइस थे। लेकिन लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम लोग कास्ट डालना चाहते हो तो डाल लो। तो उन्होंने कास्ट किस तरह से, मुख्तलिफ तरीकों से डाले, मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। सबसे पहले उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स के नाम जो है वो पेन्स में रखे, वुडन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, और उन पेन्स को एक कंटेनर में रखा। उसके बाद एक बच्चे को भेजा कि वो रैंडमली किसी पेन को उठाए। तो जिस पेन को बच्चे ने उठाया, उस पेन पे हज़रत ज़करिया का नाम लिखा था। अब वो इतने शातिर लोग थे, उन्होंने वही रोंदी, जैसे बच्चे नहीं करते, बारी अगर किसी और के आ जाए कहते रोंदी है, तो उन्होंने कहा ये रोंदी है। और इस शोर पे ज़करिया इस्लाम ने कहा अच्छा चलो दोबारा कर लो। दोबारा उन्होंने कास्ट को रिपीट किया। इस बार उन्होंने क्या किया, कहा कि क्लेमेंट्स को कहा कि वो तमाम पेन अपने रिवर में डालें, और वो पेन जो सबसे जल्दी विच विल स्विम अगेंस्ट द करंट वुड विन द गार्डियनशिप, यानी कि जो उसके खिलाफ जाकर आगे चला जाएगा करंट के अगेंस्ट, रिवर के करंट के अगेंस्ट, फ्लो के अगेंस्ट, वो शख्स की गार्डियनशिप हम मान लेंगे। अब क्या हुआ, दोबारा ज़करिया अलैहिस्सलाम का पेन आगे आया, तो फिर उन्होंने ये रोला डाल दिया कि ये भी रोंदी है। अब तीसरी बार क्या हुआ, थर्ड राउंड, इस बार उन्होंने ये किया कि जो भी पेन, द पेन विच विल स्विम विद द करंट वुड विन द कास्ट, जो करंट के साथ आगे जाएगा। पहले था करंट के अगेंस्ट यानी फ्लो के अगेंस्ट, अब था करंट के साथ जो सबसे जल्दी आगे जाएगा उसको हम मान लेंगे। तीसरी बार भी ज़करिया अलैहिस्सलाम का पेन ही फर्स्ट आया। तो अब वो समझ गए, उन्हें समझ आ गई कि ये बस अब बस हमें कर देनी चाहिए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ऑब्वियसली उन्हें मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत सौंप दी गई। अब देखिए कि कितना खूबसूरत वाक़या है कि मरियम अलैहिस्सलाम की जब वो कफालत कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से मरियम अलैहिस्सलाम को देखा। कितनी मरियम अलैहिस्सलाम शुरू से नेक थी, ब्लेसेड थी, अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करने वाली थी, और बहुत इबादत गुजार थी, बहुत इबादत गुजार थी। बैत मक़दस में एक हुजरा था उनका, उस हुजरे में ख़ास हुजरा था, वहाँ पर बैठ कर अल्लाह की हम्द व सना बयान करती, इबादत करती। और अक्सर हज़रत ज़करिया जब उनके हुजरे पे आते तो देखते कि फ्रूट्स पड़े हुए, और वो बेमौसमी फल होते थे, यानी समर के फ्रूट्स विंटर में होते थे, विंटर के फ्रूट्स समर में होते थे। अब जाहिर है उस दौर में फ्रिज तो नहीं होता था, तो वो हैरान होते थे कि फ्रूट्स कहाँ से आए। तो हज़रत मरियम से पूछते थे कि मरियम ये आपके पास फ्रूट्स कहाँ से आए, तो जवाब देती थी कि अल्लाह ने दिया है। तो जब उन्होंने ये देखा, बड़ा खूबसूरत वाक़या है, जब उन्होंने ये देखा अपनी आंखों से, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ख्वाहिश ज़ाहिर की। इससे बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट मेंशन होता है कि जब आप किसी के पास कोई नेमत देखें तो बजाय के हसद करने के, जेलस होने के, आप उसके लिए भी दुआ करें, और ये वो मौका है कि आप अल्लाह से अपने लिए भी मांगें इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। जैसे माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी कहना चाहिए, राइट। और ये बात याद रखिए कि नज़र प्यारों की भी लग जाती है। यही तो फ़र्क है असल में, अल आइन में और हसद में फ़र्क ही ये है। हासिद जो होता है, आइन और हासिद में क्या फ़र्क है, हासिद जो है वो हसद करने वाला है जो आपका दुश्मन बनता है और रिसेंटमेंट करता है, नफ़रत करता है।
और उसकी ख्वाहिश होती कि आपसे चीज़ छीन ली जाए। आइन जो होता है, आइन यानी कि नज़र लगाने वाला, वो बेसिकली आपका प्यारा भी हो सकता है जो केयरलेस हो। केयरलेस से मुराद है माशाल्लाह ना कहे, ठीक है, आपसे प्यार करता हो, आपकी चीज़ें देखे। आइन जो है ये माँ बाप की भी लग जाती है, शौहर को बीवी की लग जाती, बीवी को शौहर की लग जाती, बच्चों को लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए इन अल्फाज का बहुत ख्याल रखना चाहिए, माशाल्लाह कहना चाहिए एक दूसरे को भी, अल्लाहुम्मा बारिक ये दुआ भी करनी चाहिए, ठीक है, बारकल्लाह फीक ये भी कहना चाहिए। बहरहाल तो हुआ ऐसे कि जब उन्होंने देखा कि मरियम को अलैहिस्सलाम को फ्रूट्स मिल रहे हैं बेमौसमी, तो उन्होंने साइड पर जाके बड़ी खूबसूरत अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह, अगर तू मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो है मेरे रब मुझे औलाद भी दे सकता है। कितनी खूबसूरत बात है। अब देखें वो लोग ऐसे थे, उनका ईमान रिवाइव होता था ऐसी चीज़ें देख कर, ठीक है, और वो अल्लाह से एंड तक उम्मीद लगाते थे, और अल्लाह को ऐसे ही रवैये जो है वो पसंद है। तो बहरहाल बड़ी ही खूबसूरत उनकी दुआएं हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। जो लोग औलाद के हवाले से मुंतज़िर हैं, उनको ये दुआएं बहुत पढ़नी चाहिए। एक दुआ सूरह आले इमरान आयत नंबर 38 में है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। क्या है ट्रांसलेशन? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन, माय लॉर्ड ग्रांट मी फ्रॉम योरसेल्फ ज़ुर्रियतन अ गुड ऑफस्प्रिंग तय्यिबतन पाक, इंडीड यू आर द हीरर ऑफ सप्लिकेशन इन्ना हुस समीउद दुआ, बेशक तू दुआ सुनने वाला। अल्लाह को वास्ता भी दिया, ठीक है, परफेक्ट दुआ है कि अल्लाह का एट्रीब्यूट भी है और अल्लाह को वास्ता भी दिया। एक और दुआ है, वो है सूरह अंबिया में, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दों व अंता खैरुल वारिसीन, ए मेरे रब मुझे बग़ैर किसी वारिस के ना छोड़ी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा आपको समझाना चाहूँगा। देखें, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे बग़ैर वारिस के ना छोड़ी, तो मुफस्सिरीन एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट बताते हैं कि वारिस से यहाँ क्या मुराद है, कि मेरे ज़मीनों का वारिस, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी का वारिस, या मेरी जो है वो पूरी जायदाद का वारिस। पहली बात है ज़करिया के पास जायदाद तो कोई थी नहीं। हदीस में आता है कि वो एक कारपेंटर थे। हज़रत ज़करिया की तारीफ़ है ना कि उन्होंने अपने हाथ से कमाया, हाथ से खाया। वो कारपेंटर थे, क्या इसको कहेंगे उर्दू में, बढ़ई कहेंगे कारपेंटर को, तो जी तरखान जी। तो एक तो पहली बात जायदाद तो उनके पास कोई थी नहीं। तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत पॉइंट जो मैंने शुरू में भी मेंशन किया कि देखिए उनकी सारी की सारी फिक्र क्या थी कि अल्लाह दुनिया में बदअमनी ना फैल जाए, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी ना हो जाए। तो ऐ मेरे रब तू मेरी औलाद को मेरा वारिस बना। किस चीज़ में वारिस बना? मेरे अच्छे काम में, मेरे अच्छे काम में उसको शेयर करने वाला बना। क्या विज़न है। और देखिए अल्लाह ने इस विज़न की बदौलत उनकी दुआ सुनी, ठीक है। यहाँ से ये साबित होता है कि आज हम औलाद क्यों चाहते हैं कि मेरी ज़मीनों का वारिस मिल जाए, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी का वारिस मिल जाए, मेरे बिज़नेस का मुझे वारिस मिल जाए। जैसे इंडियन मूवीज़ में दिखाया जाता है ना, ये मेरे बिज़नेस का मालिक होगा। तो ठीक है, मैं नहीं कहता कि गलत है, हराम है, लेकिन ये कोई विज़न नहीं है। सबसे पहले हमें बतौर मुस्लिम विज़न सेट करना है कि औलाद चाहिए क्यों है। बहुत सोचें इस पर, बहुत सोचें कि मुझे औलाद क्यों चाहिए। वो लोग जिनके पास अभी तक नहीं है, या वो लोग जो शादी करने वाले हैं, जिनकी शादी होगी, मैं आपको टिप दे रहा हूँ, सोचें औलाद क्यों चाहिए, और जितना सोच कर अल्लाह से मांगेंगे वैसी औलाद मिलेगी, ठीक है। जो अल्लाह से दुआएं उन्होंने की वैसी औलाद अल्लाह ने उन्हें दी, ठीक है, एग्जैक्ट वैसी औलाद दी, क्योंकि उनकी दुआएं बहुत कमाल की थी। बहरहाल अब मैं आपके सामने शुरू की चंद आयत रखता हूँ जिसमें बड़े रॉ इमोशंस हज़रत ज़करिया के हैं, और इससे आपको बड़ी तक़वियत मिलेगी कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन जज्बात की इतनी कदर कर रहा है कि अल्लाह ताला हमें बता रहा है। बहरहाल अल्लाह कहता है कि ज़िक्र रहमती रब्बी का अब्दहू ज़करिया, दिस इज़ अ मेंशन ऑफ द मर्सी ऑफ योर लॉर्ड टू हिज सर्वेंट ज़करिया। अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी स्टोरी बयान कर रहा हूँ ज़करिया की, क्या कहा? ज़िक्र रहमती, कि मैं अपनी रहमत का जिक्र कर रहा हूँ जो मैंने किस पर की? ज़करिया पर। 33 आया तक अल्लाह की रहमत वाली टोन है, बहुत स्वीट टोन, बहुत सॉफ्ट टोन। वो आप जब अरबी में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। आप इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की रहमत तलब की। मरियम अलैहिस्सलाम के सामने जब जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए, बहुत खूबसूरत शक्ल में, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं किसकी पनाह पकड़ती हूँ? रहमान की। अल्लाह नहीं कहा किसकी? रहमान की। यहाँ भी क्या कहा? रहमान कौन है? रहम कर। हज़रत यूसुफ ने भी क्या कहा था? इल्ला मा रहिमा
रब्बी, कौन बच जाता है? जिस पर मेरा रब रहम करता है। तो ये दुआ बड़ी कमाल है, रब इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये अल्लाह ने सिखाई हमें, ठीक है, सूरह मोमिनून में गालिबन। तो रहम इज़ एवरीथिंग अल्लाह का, ठीक है। तो ज़िक्र रहमती रब्बी का अबदहू ज़करिया, मेंशन है ये किसका? अल्लाह की मर्सी का, किस पर? उसके गुलाम, उसके बंदे ज़करिया पर। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, कि जब के उसने अपने रब से निदा लगाई, उसने अपने रब के आगे गिड़गिड़ाया, खफिया, खुफिया। इससे साबित होता है सबसे प्यारी दुआ अल्लाह को कौन सी लगती है? बिल्कुल अकेले में, बिल्कुल साइड पे जाके, खुफिया, यानी जब कोई नहीं देख रहा। दैट इज़ द दुआ, वेरी पावरफुल दुआ, ठीक है। जब उसने अकेले में अपने रब से दुआ की, फिर क्या फरमाया? क़ाल रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी वहन अल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रअसु शैबा, ए मेरे रब। अब देखिए क्या बेचारगी बयान की, क्या इमोशंस है, किस दुख में वो होंगे, लेकिन शिकायत कोई नहीं है। कहा, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरे जो बाल हैं, मेरे रब, मेरा जो सर है उसमें सफ़ेद बाल कम हो गए हैं, उसमें काले बाल नहीं रहे, सफ़ेद बाल हैं। और फिर क्या खूबसूरत अल्लाह को वास्ता दिया, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, ए मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करके कभी भी मायूस नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। 90 साल होंगे, 80 प्लस होंगे, 80 साल के बंदे ने औलाद की दुआ कितनी बार की होगी? कितनी बार की होगी? अंदाज़ा लगा लें, हज़ारों बार तो की होगी। लेकिन क्या कह रहे हैं? अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करके कभी मायूस नहीं हुआ। ये है वो तारीख़ी अल्फाज, ये है वो एटीट्यूड जो अल्लाह बता रहा है अपने बंदों को कि इन बंदों में क्या स्पेशल था। ये भी इंसान थे, लेकिन ये क्यों हमारा इतने करीब थे? क्योंकि इन्होंने हमें पहचान लिया था, अल्लाह को पहचान लिया था। इतना अकीदा पाक था इनका, इतना अकीदा पाक था। जैसे यूनुस इस्लाम ने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं जालिम हूँ, आप पाक हैं। आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप बंदे को कोई नुकसान पहुंचा दें, आप अपने बंदे के लिए कुछ गलत डिसाइड कर लें, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं जालिम। तो इन्होंने भी कहा, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, ऐ मेरे रब, मैं आपसे दुआ करके कभी मायूस नहीं हुआ। क्या कहा? व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया। क्या खूबसूरत अंदाज है। कहते हैं, एंड इंडीड, और बेशक, आई फियर द सक्सेसर्स आफ्टर मी, मुझे डर है अपने बाद की जनरेशन का। क्या खूबसूरत विजन है। किस चीज़ का डर है? कि अल्लाह, मेरे बाद की जनरेशन में गुडनेस कायम रहेगी कि नहीं। आज हमें ये जनरेशन चाहिए, नीड ऑफ द टाइम। ये आज के टाइम में आप देखें, हमारी सारी फिक्रें क्या हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाए, जीडीपी बढ़ जाए, इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाए, अमेरिका चले जाओ, डॉलर कमा लो, पाउंड कमा लो, यहाँ बैठ के डॉलर में, पाउंड में इनकम कर लो, ई कॉमर्स सीख लो, ये कर लो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अचीव कर लो। आज का दौर बहुत कट थ्रोट है, इकोनॉमिक कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, अपने आप को इकोनॉमिकली सेव कर लो। मैं नहीं कहता को हार जाए, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, लेकिन कितना छोटा विज़न, कितना मायोपिक विज़न है। ये लोग थे जो जनरेशन्स की फ़िक्र करते थे, जनरेशन्स का क्या बनेगा अल्लाह मेरे बाद, ये इनकी फ़िक्रें थी। आज ऐसे लोग चाहिए, ऐसे नौजवान चाहिए। ये फ़िक्रें हमने छोड़ दी तो आज जो भी फ़लस्तीन में हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, जो भी कश्मीर में हो रहा है, ये हमारे अमाल, ये फ़िक्रें हमने छोड़ दी। हमने लीडर्स क्रिएट करना छोड़ दिए, हमने बच्चों की तरबियत करना छोड़ दी, हमने उन्हें मॉरल वैल्यूज़ सिखाना छोड़ दी। आज वो सब हमारे सामने आ रहा है। आज बच्चा बच्चा वो पैसे की बात करता है, व्लॉगर्स की बात करता है, वो मिसालें देते हैं कि उनके पास फॉर्चूनर है, वो देखो वो फ़लानी जगह जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो देखिए, वी हैव टू कम बैक टू दिस। हमने जनरेशन्स बचाने, इसीलिए सुभान अल्लाह, आप देखिए यूथ क्लब एक कोशिश है अल्लाह की तरफ से, हमें खुद यकीन नहीं आता। यूथ क्लब ने जनरेशन्स की फ़िक्र की है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जितनी जमातें हैं, मैं उनको सराहूँगा, दीनी जमातें, वो आपकी फ़िक्र कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए उन्हें आपसे, क्या उजरत चाहिए, क्या मांग रहे हैं? फ़िक्र कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं कि ये गुनाहों से निकल आए, इंक्लूडिंग हम भी गुनाहगार हैं, हम भी निकलें, ये लोग भी निकलें, इनको भी समझाएं, खुद भी समझें। ऐसा काम करें, ऐसे इलाके बनाएं जहाँ पे ये फ़िक्रें हों, ऐसी मसाजिद तामीर होनी चाहिए
जहाँ पे बैठकर नौजवान ये फिक्र कर रहे हैं कि यार मैंने बाकियों को नमाज पढ़ानी, मैंने बाकियों को लाना है, मैंने अपने भाइयों को गुनाह से निकालना है, खुद में निकलना है, और मैंने ऐसी कम्युनिटी बनानी है जहाँ पर ये हायर वैल्यूज़ हो। ये फ़िक्रें जब हो जाएंगी तो अल्लाह की मदद आएगी। आज हम रोते हैं अल्लाह की मदद नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है हमारे पास, लीडरशिप नहीं है हमारे पास। कैसे आएगी जब फ़िक्रें ही कुछ और है। तो जब तक अल्लाह कहते हैं ना कि एक कौम अपनी हालत खुद चेंज नहीं करेगी, तब तक अल्लाह उसकी हालत नहीं चेंज करेगा। तो इसलिए बहुत खूबसूरत विजन के है मेरे रब, मुझे डर है मेरे बाद की जनरेशन का। और क्या कहा, वकानत इमराती आकिरा, ए मेरे रब मेरी वाइफ बैरन है। देखे, मांगा अल्लाह से, अल्लाह मुझे पता है वो बैरन है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन फहबली मिन लदुन का वलिया, फिर भी मैं तुझ पर यकीन करता हूँ मेरे रब, दे दे अपनी तरफ से मुझे एक हेयर, एक वारिस मुझे अपनी तरफ से दे दे। यरिसुनी व यरिसुम मिन आल याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया, जो क्या करेगा, जो कि मेरी विरासत में शामिल होगा, मुझे इनहेरिट करेगा। किस काम में? दीन के काम में, गुडनेस के काम में। एंड इनहेरिट फ्रॉम द फैमिली ऑफ याकूब, और याकूब मेरे जो आबाओ अजदाद थे उनका ही काम जारी रखेगा। एंड मेक हिम माई लॉर्ड प्लीजिंग टू यू, और देखे क्या विजन है, क्या है मेरे रब उससे राज़ी हो जाए, उसको ऐसा बना दे कि आप उससे राज़ी हों। अल्लाह अकबर। तो ये दुआ बहुत पावरफुल है उनकी, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला, कुरान की खूबसूरती है, कुरान स्टोरी में आगे फिर जाता है, अननेसेसरी डिटेल्स को कुरान मेंशन नहीं करता। बाइबल को आप कंपेयर करेंगे कुरानिक नैरेटिव से, उसमें बहुत अननेसेसरी डिटेल्स होती। ये भी एक दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और बाइबल इंसानों की एक उसमें एडिशन है। या ज़करिया, ए ज़करिया, बहुत खूबसूरती से प्यार से अल्लाह ने बुलाया। इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, हम तुझे एक बेटे की, एक प्यारे बेटे की बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं। क्या है वो गुलाम? गुलाम इस्मुहु यहया, जिसका नाम होगा यहया। याहया कोई है यहाँ पे? माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है, तो माशाल्लाह बारकल्लाह। जिसका नाम होगा याहया, क्या होगा वो? लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, और उससे पहले ये नाम हमने आज तक किसी को नहीं दिया, बहुत यूनिक नाम है। कौला, अब रॉ इमोशंस आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। इंसान है और यकीन नहीं आया, तो पहले खुद ही दुआ की कि अल्लाह मुझे पता है मेरी वाइफ बैरन है, तो मुझे दे दे औलाद। अब जब अल्लाह ने खुशखबरी दे दी तो कहते हैं कौला रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम, ऐ मेरे रब मुझे कैसे बेटा हो सकता है, वकानत इमराती आकिरा, जबकि मेरी वाइफ बैरन है। पिछली आयत में क्या कहा? अल्लाह मुझे पता है मेरी वाइफ बैरन है इसलिए मुझे औलाद दे दे। अब क्या कह रहे हैं? अल्लाह मुझे कैसे औलाद हो सकती जबकि मेरी वाइफ बैरन है। अल्लाह अकबर। यानी आप देखिए कितने रॉ ह्यूमन इमोशंस हैं। इवन दो नबी थे लेकिन उन्हें खुद यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। कई बार आप अल्लाह से एक दुआ करते हैं और वो दुआ कबूल हो जाती, तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो अल्लाह ने इन जज्बात की बड़ी कदर करते हुए इनको बताया कि वो हैरान रह गए कि अल्लाह मेरी तो वाह बहरन है, ये कैसे हो सकता है। वक़द बलग़्तु मिनल किबरी इतिया, और अल्लाह मैं तो इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। पीछे कह रहे हैं अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाल वाइट हो चुके हैं, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है, औलाद दे दे। अब जब खुशखबरी मिल गई तो कह रहे हैं कि मुझे कैसे औलाद हो सकती है, मैं तो बूढ़ा भी हूँ और मेरी तो वाइफ भी बहुत बैरन है। दीज आर द रॉ इमोशन जिनकी मैं बात कर रहा था कि कैसे हैरत हुई उन्हें। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, अल्लाह ने क्या जवाब दिया? बेसिकली एंजल के थ्रू जवाब दिया। एन एंजल सेड, तफसीर में आता है ये बात फरिश्ते ने कही, कौला कज़ालिक, हो जाएगा। कज़ालिक का मतलब बस हो जाएगा। कैसे? कौला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, तुम्हारा रब कहता है ये मेरे लिए आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, तुम्हारा रब कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बनाया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। तो कौला कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा हो जाएगा, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी तसल्ली नहीं हुई। इंसान थे और क्या जज्बात थे उनके, क्या पीक एक्साइटमेंट होगी सुभान अल्लाह उनकी। कहते हैं नहीं, कौला रब्बी, है मेरे रब, कौला रब्बी जल्ली आया, नहीं अल्लाह कोई निशानी दिखा दे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातों में, ठीक है, कि हमसे पहले खुद ही दुआ की, अब खुद ही यकीन नहीं आ रहा और उसके बाद निशानी भी मांग रहा है। तो देखिए अल्लाह ने माइंड नहीं किया, अल्लाह ताला देगा, निशानी देगा, ठीक है, निशानी मांगते हो निशानी देते।
कौलू रब्बी जाली आया, अल्लाह ताला कोई निशानी दिखा दे। अल्लाह ने कहा कौल आयतुका अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविया, निशानी ये है ज़करिया कि तुम लोगों से 3 रात बात नहीं कर सकोगे। बेसिकली मुख्तलिफ इसकी रवायात है तफसीर में कि उनका मुंह बंद हो गया, समथिंग लाइक दैट, बात नहीं कर सके, इशारों से बात करते थे लोगों से, ठीक है। तो ये उनके लिए साइन था। कहा फ़खरज अला कौमिही मिनल मेहराब, सो ही केम आउट टू हिज पीपल फ्रॉम द प्रेयर चैम्बर, मेहराब से आते थे बाहर। फ़ऊहा इलैहिम अन सब्बिहू बुकरतम व अशिया, और उनको सिग्नल करते थे कि अल्लाह की हम सुबह शाम बयान करो। इससे मुफस्सिरीन एक बहुत कमाल का पॉइंट बताते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का जहाँ जहाँ ज़िक्र हुआ है और उनकी औलाद उनको मिलने का, तो वहाँ ज़िक्र का भी जो है वो ज़िक्र हुआ है। यानी सुबह शाम जो बंदा ज़िक्र करेगा अल्लाह ताला उसको औलाद देगा। मुख्तलिफ अज़कार हैं, ठीक है। सुबहानल्लाह व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम में भी ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका, तो सुबह शाम। तो इसमें एक नुस्खा भी बताया अल्लाह ने कि वो अपनी कौम को कह रहे हैं, सिग्नल कर रहे हैं कि सुबह शाम अल्लाह की हम्द बयान करो। तो ये उनके लिए सिग्नल था। उसके बाद अब स्टोरी आगे चली गई। कुरान की खूबसूरती है, जितनी डिटेल अल्लाह ने बतानी थी बता दी। अब स्टोरी कहाँ गई? याहया, या याहया, ए याहया, खुजिल किताब बिकुव्वा, टेक द स्क्रिप्चर विद डिटर्मिनेशन, कुव्वत के साथ। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। याहया डिटर्मिनेशन के साथ किताब को पकड़ लो, कुव्वत के साथ किताब को पकड़ लो। अब देखिए आज के नौजवान के लिए पैगाम है, कुरान को कुव्वत के साथ पकड़ लो, कुरान को डिटर्मिनेशन के साथ पकड़ लो। इतने डिटर्मिन हो जाओगे कुरान मैंने फॉलो करना है, और शैतान के वसवसों में ना हो। शैतान वसवसे डालेगा कि नहीं यार तुमसे कहाँ बुरी आदतें छूटेंगी, इट्स टू लेट, तुम्हें तो ये बुरी आदतें बहुत अरसे से पड़ी हुई हैं। शैतान आएगा कहेगा यार छोड़ो, अभी इंजॉय करने का टाइम है, अभी से तुमने सोच लिया कि मैंने कुरान पे अमल करना है, बाद में देखी जाएगी। तो नौजवान, अल्लाह उसको हमें इशारा दे रहा है नौजवानों को कि नौजवानी में ही तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, नौजवानी में ही तो कुव्वत होनी चाहिए। कुव्वत से पकड़ लो शरीयत को, कुव्वत से पकड़ लो कुरान मजीद को। कुरान मजीद वो किताब है, तारीख में एक एक्सपेरिमेंट हुआ नोबल एक्सपेरिमेंट के नाम से। किसी को पता है नोबल एक्सपेरिमेंट? 13 साल अमरीकियों ने शराब को बैन रखा, 1920 से 1933 में, 13 साल। और नताइज क्या है नोबल एक्सपेरिमेंट के कि शराब की सेल और शराब की कंजप्शन और बढ़ गई, एग्रेशन ज़्यादा हो गई, कत्लो गरज ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि उन्होंने तंग आके लॉ को रिवर्स कर दिया कि यार इन्हें पीने दो, इनसे नहीं छूटने वाली। इसको कहते हैं नोबल एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये फेल हुआ तारीख में। इंटरेस्टिंगली मक्की दौर कितने साल है? 13 साल। 13 साल में ऐसी तरबियत हो गई मुसलमानों की कुरान के थ्रू कि वो हर एडिक्शन छोड़ने पर राजी हो गए। हर एडिक्शन उन्होंने यूं छोड़ी मुसलमानों ने। आपको पता है जब शराब की ये आई कि छोड़ते हो कि नहीं, तो हदीस में आता है मटके तोड़े साहबा ने, मटके तोड़ तोड़ के बहाए, कोल्ड टर्की ख़त्म। शराब हो, कोई एडिक्शन हो, पॉर्न एडिक्शन हो, कोई बुरी आदत हो, कुरान छुड़वा देगा। ये बात याद रखें। कुरान वो किताब है, वो कलाम है। अल्लाह कहते हैं अगर कोई कलाम मुर्दों को ज़िंदा कर सकता तो वो कुरान है। अगर, बल्कि अगर क्या, अल्लाह ने कहा कि अगर ये कुरान मैं नाजिल कर देता पहाड़ पे तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता अल्लाह की खशियत से। तो इसलिए कुरान वो कलाम है। यकीन करें, बिज़ी योरसेल्फ विद द कुरान। आज आप निकलना चाहते हैं बैड हैबिट से, कुरान को वक्त दें। लेकिन कुरान को वक्त देने से मुराद क्या है? कुरान को वक्त देना ये नहीं है कि 5 मिनट के लिए मोबाइल पे खोल के कुरान पकड़ लिया। दिस इज़ नॉट गिविंग टाइम टू द कुरान। कुरान को वक्त देने से मुराद है कुरान की तफसीर खोलें, कुरान का तर्जमा खोलें, बैठें, बाकायदा टेबल पे बैठें, जैसे आप फिज़िक्स की तैयारी करते हैं, जैसे आप मैथ्स की तैयारी करते हैं, जैसे आप MBBS के स्टूडेंट्स कोई MBBS की किताब खोल के तैयारी करते हैं, रेफरेंस बुक खोलते हैं, कॉल लगाते हैं किसी टीचर को, मुझे समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रही, दोस्तों के पास जाते हैं, क्रैशर लेते हैं, क्रैश कोर्स। ये है कुरान के साथ वक्त लगाना। ये आप करेंगे तो आपकी एडिक्शन छूटेगी। कुरान बड़ी बड़ी चीज़ें छुड़वा देता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने याहया को क्या कहा कि किताब को थाम लो, किसके साथ? डिटर्मिनेशन के साथ, कुव्वत के साथ।
और घबराओ नहीं, डू नॉट फॉल्टर। आप देखें क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। सूरह आल इमरान में अल्लाह मुसलमानों को तलकीन करते हैं कि गम ना करो, डू नॉट बी सैड एंड डू नॉट गिव अप। और देखो गिव अप मत करो, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गम ना करो और गिव अप मत करो। यही आज के नौजवान के लिए तलकीन है। और खड़े हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। सूरह आले इमरान की आयत, ठीक है। तो ये हज़रत याहिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। बहरहाल स्टोरी पे वापस आते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत आयात याहिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखे, मैंने आपको कहा मरियम अलैहिस्सलाम को देखा, तो उनके दिल में ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि अल्लाह अगर आप मरियम को फल दे सकते हैं बेमौसमी, तो मुझे औलाद भी दे सकते हैं। तो अल्लाह ने उन्हें औलाद दी। अब हम आते हैं याहिया की स्टोरी की तरफ। हु वाज याहिया? जॉन द बैप्टिस्ट, ठीक है। इनको क्रिश्चियंस कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, और ये भी क्रिश्चियंस के बड़े रेवर्ड फिगर हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल फिगर हैं। हज़रत याहिया की स्टोरी ये है कि हज़रत याहिया को बचपन से नबूवत दी गई, और हज़रत याहिया और हज़रत ईसा सिमिलर टाइम पर थे। हज़रत याहिया और हज़रत ईसा का ताल्लुक मैंने आपको बताया अंकल और नेफ्यू का था, लेकिन ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप थी हज़रत याहिया की और हज़रत ईसा की, और दे ग्रू अप टुगेदर। बचपन इनका इकट्ठा गुजरा, और हज़रत ईसा ने बहुत अरसा हज़रत याहिया को सपोर्ट किया उनकी नबूवत में। हज़रत याहिया इंतहाई नेक थे, इंतहाई नरम दिल थे, इतना रोते थे अल्लाह को याद करके, इतना अल्लाह से डरने वाले थे कि अपने आप को कमरों में बंद कर लेते थे, हुजरे में बंद कर लेते थे, रोते रहते थे अल्लाह के खौफ से। छोटी सी कोई गलती होती थी अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते थे। बहुत इनके बारे में नेकी के वाक़यात आते हैं। तो हज़रत ज़करिया बहुत फ़ख्र करते थे इन पर कि वाकई अल्लाह ने मेरी दुआ कैसे कबूल की कि नबी भी बनाया मेरे बेटे को, और मेरा बेटा ऐसा है कि उससे अल्लाह राज़ी है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत याहिया के बारे में सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस्तेमाल किए अल्फाज वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह कहते हैं कि वह हनानन मिन लदुन्ना व ज़कातन व काना तक़िया, एंड अफेक्शन फ्रॉम अस। याहिया, हम आपको अफेक्शन दे रहे हैं अपनी तरफ से, और ज़किया, हम आपको जो है व ज़कातन व काना तक़िया, प्योरिटी दे रहे हैं अपनी तरफ से। और कहा वकाना तक़िया, वो अल्लाह से डरने वाला था, वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाला था। तो अल्लाह ने उन्हें प्योरिटी दी। प्योरिटी से क्या मुराद है कि आज तक उन्होंने किसी औरत को नज़र उठा के नहीं देखा, और उन्होंने शादी भी नहीं की। जाहिर है वो यंग थे, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करने वाले थे। और फिर कहा वह बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया। और वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह ने याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा वह बर्रम बिवालिदैहि, वो अपने वालिदैन के साथ नेकी करने वाला था, वो अपने वालिदैन की इताअत करने वाला था। और वलम यकुन जब्बारन असिया, वो जब्बार नहीं था, जालिम नहीं था, और ना ही वो ईवल था। आपको पता है इमाम अल क़य्यिम क्या कहते हैं? बहुत खूबसूरत इमाम अल क़य्यिम ने एक पॉइंट जो है वो यहाँ से ज़ाहिर किया। इमाम अल क़य्यिम कहते हैं कि उस दौर में बनी इसराइल में जो टॉप की दो खुराफात थी, वो एक थी कि वो माँ बाप के साथ बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे, माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने वाले, और माँ बाप को बहुत ज़्यादा कह लीजिए तकलीफ़ देने वाले। और दूसरा जिस काम में वो पड़ गए थे वो ये ईवल था, एडल्ट्री वगैरह और गुनाहों के जो अमाल थे। तो आप देखिए कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं याहिया, उनके बारे में अल्लाह ने क्या कहा कि वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है और जब्बार, जुल्म करने वाला नहीं है, क्योंकि उस दौर में जुल्म बहुत था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आप देखिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या। ईसा अलैहिस्सलाम व्हेन ही स्पोक फ्रॉम द क्रेडल, ईसा अलैहिस्सलाम जब बिल्कुल छोटे थे, बच्चे थे क्रेडल में, तो उन्होंने लोगों से बात की थी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सूरह मरियम में ही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वह बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। सेम बात उन्होंने कहा कि मुझे मेरे रब ने ड्यूटीफुल बनाया है मेरी माँ के लिए। यहाँ माँ का तस्करा है, वहाँ पेरेंट्स का तस्करा है। और अल्लाह ने मुझे जब्बार, शकिया क्या मुराद है? अ रेचिड टायरेंट, अल्लाह ने मुझे एक रेचिड टायरेंट नहीं बनाया, जुल्म करने वाला नहीं बनाया। तो बहुत ही खूबसूरत बात है, सुभान अल्लाह, कि माँ बाप का ख़ास यहाँ पे तस्करा है। और वो भी देखिए किसका? मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से उनका कि मैं उनका बहुत फर्मा बरदार हूँ, और इस तरह याहिया ने कहा कि मैं अपने वालिदैन का बहुत फर्मा बरदार हूँ। तो याहिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी, एक तो वो बहुत डिटर्मिनेशन वाले थे, और याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम आपस में एक बार बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे।
ईसा अलैहिस्सलाम याह्या अलैहिस्सलाम कह रहे थे आप अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अफजल हैं, और याह्या कह रहे थे कि नहीं तुम अफजल हो। तो आपको बताइए ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दलील दी? सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने दलील दी कि आप पर अल्लाह ने 3 बार सलाम भेजा है और मुझ पर अल्लाह ने मेरे थ्रू सलाम भेजा। अभी मैं आपको अरबी में बताऊंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? पीस बी ऑन मी द डे आई एम बोर्न, द डे आई विल डाई एंड द डे आई विल बी रेज्ड अप। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने किसके बारे में कहा? अपने बारे में, कुरान में। याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा पीस बी द डे ही इज बोर्न, द डे ही विल डाई एंड द डे ही विल बी रेज्ड अप। तो क्या दलील दी ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मुझ पे सलाम अल्लाह ने मेरे थ्रू भिजवाया और आप पे सलाम अल्लाह ने खुद भेजा है 3 बार। तो ये देखें बड़ी खूबसूरत उनकी डिस्कशन। एनीवे, याह्या अलैहिस्सलाम को बहुत ब्रूटली और बहुत ही ज़्यादा सफ़ाकाना अंदाज में शहीद किया गया। स्टोरी ये है कि हेरोड का जो बेटा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका नाम था, मैं अभी आपके सामने उसका नाम रखता हूँ जी, और उसकी वाइफ भी हेरोड एंटिपस, और उसकी जो वाइफ थी हेरोडियास। असल में उसने उस दौर में इसके साथ जब शादी की हेरोडियास, ये असल में इसके भाई की वाइफ थी, एक्स वाइफ। इसका भाई मर गया था फिलिप, उसकी वाइफ थी, उसकी बेवा थी, और ये रिश्ते में इसकी नीस भी लगती थी, भतीजी या भांजी गालिबन। और उस दौर की शरीयत में ये शादी इंसेस्ट में आती थी, हराम में आती थी। इसने उस दौर के लॉ के खिलाफ जाकर इससे शादी की, और याह्या अलैहिस्सलाम को जब पता लगा तो उन्होंने खुलेआम इसको कंडेम करना शुरू किया, क्योंकि याह्या अलैहिस्सलाम नबी थे, और नबी आपको पता है कि वो खुलकर नहीं अनिल मुनकर करता है, बुराई को बुराई कहता है और अच्छाई को अच्छाई कहता है। तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं होती थी हेरोड एंटिपस से, लेकिन वो रिस्पेक्ट स्टिल करता था याह्या अलैहिस्सलाम की। तो तारीख है, इसराइलियात है, रवायात है, बता देता हूँ आपको कि एक दिन ऐसा हुआ, ये जो वाइफ थी ये बहुत ज़्यादा उकसाती थी हेरोड एंटिपस को कि याह्या जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे बारे में बात करता है, जॉन द बैप्टिस्ट, तो उसको मरवा दो। तो ये जब भी ये सुनते थे मरवाने का तो ये कहते थे नहीं, मैं किसी और तरह उसको समझाता हूँ। तो कई बार समझाने की कोशिश की, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, रिश्वत ऑफ़र की, औरत ऑफ़र की, इवन बहलाने फिसलाने की कोशिश की, बहुत खूबसूरत औरत उनकी तरफ भेजी, लेकिन उन्होंने आँख उठाकर भी नहीं देखा। तो जब हर चीज़ नाकाम हो गई तो इसराइलियात में आता है कि इसकी बेटी वो डांस कर रही थी एक फीस्ट पे, एक डिनर पे, तो इसको उसका डांस बड़ा पसंद आया हेरोड एंटिपस को। तो इसने उसे कहा कि मांगो, क्या मांगती हो? गिफ्ट। तो वो बच्ची भी ज़ाहिर है बहुत ईवल थी अपनी माँ की तरह, उसने फिर माँ के कहने पर कहा कि मुझे याह्या का सर चाहिए प्लेटर में। यानी कितनी सफ़ाकाना एक विश की, आप सोचें। और फिर वो मजबूर हो गया, उसके अंदर रेजिस्टेंस थी लेकिन वो मजबूर हो गया, और उस खबीस ने फिर ऐसा ही किया कि याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दिया गया और उनके सर को काट कर बाकायदा पेश किया गया प्लेटर में, और ये ज़करिया अलैहिस्सलाम के सामने हुआ। आप देखिए कितना पेनफुल वाक़या है, और ये शहादत है याह्या अलैहिस्सलाम की। और फिर रवायात में आता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के भी फिर बाद में वो जानी दुश्मन हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये भी बात करेंगे, तो उनको उन्होंने चेज़ किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये भी रवायात में आता है कि एक दरख्त में छुप गए ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जब दरख्त में छुपे तो उनका कुछ कपड़ा दरख्त के बाहर थोड़ा सा वो रह गया, तो शैतान ने वो जगह दिखा दी उन्हें, फ़ौजियों को जो भी थे, और फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम को बाकायदा काट दिया गया, दरख्त को बीच से काटा तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी काट दिया गया। तो आप देखिए ये इनके क्राइम्स हैं, और आज ये क्राइम्स मानते नहीं हैं, और ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि अल्लाह ताला ने इन्हें इसलिए निकाला इन्हें। तो बहरहाल ये है हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की स्टोरी। उसके बाद जी लास्टली हम आते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में, बल्कि उससे पहले थोड़ा सा मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर दूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, द बेस्ट ऑफ वुमेन अमंग द पीपल ऑफ पैराडाइज आर, बेहतरीन औरतें जन्नत की वो कौन कौन है? खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मरियम बिनते इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आसिया बिनते मुज़ाहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फ़ैरो की वाइफ। ये 4 औरतें जन्नत की बेहतरीन औरतों में से। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, ये है आयत नंबर 42 सूरह आल इमरान की, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहर्रकी
वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। एंड मेंशन व्हेन द एंजल सेड, मेंशन करो जबकि फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चूज कर लिया है और पाक कर दिया है और तुझे दुनिया की तमाम औरतों पे फजीलत बख्श दी है। तो अल्लाह ये कह रहे हैं मरियम इस्लाम के बारे में कि शी इज़ नंबर 1 दुनिया की तमाम औरतों में। तो बहरहाल एक और हदीस है सही बुखारी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नो पर्सन इज़ बॉर्न बट दैट ही इज़ प्रिक्ड बाय शैतान, टच्ड बाय शैतान। शैतान का एक मस होता है, मुख्तलिफ इसमें व्यूज़ हैं कि वो पोक करता है छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा रोता है। तो हदीस में आता है कि दुनिया के तमाम बच्चों को शैतान ने पोक किया है सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को। सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। तो अल्लाह ने दुआ कबूल की हन्ना की, जबकि उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे रब उस बच्ची को पाक कर दे, मैं आपकी राह में उसे पेश करती हूँ, उस बच्ची को पाक कर दे। तो अल्लाह ने उन्हें रिवॉर्ड दिया। तो मरियम अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं सुभान अल्लाह, कि जब उनको प्रेगनेंसी हुई और जिब्राइल इस्लाम जब उनके सामने आए, वो अल्फाज मैं आपके सामने रखता हूँ। ये अल्फाज हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मरियम जब इबादत कर रही थी अपने हुजरे में तो एंजल आए, फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया। बहुत खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। अल्लाह ने कहा बशरन सविया, वेरी वेल प्रोपोर्शन, वेरी हैंडसम। आप देखें मरियम अलैहिस्सलाम का आगे से ऑर्गेनिक रवैया, ठीक है, नेचुरल रवैया क्या था। उन्होंने कहा क़ौलत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान, अल्लाह अकबर, मैं रहमान में रेफ्यूज सीख करती हूँ। अल्लाह का कौन सा वास्ता दिया नाम का, रहमान। तो जब आपको बहुत डिज़ायर आए, आपको कोई बहुत ज़्यादा आप फिसलने लगे, तो दुआ पढ़ा करें रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, और अल्लाह को रहमान के नाम से पुकारा करें। उन्होंने कहा कि मैं रहमान से रिफ्यूज सीख करूँगी, रहमान के अंदर रिफ्यूज सीख करूँगी, सो लीव मी इफ़ यू शुड बी फियरिंग अल्लाह। लेकिन उन्होंने कहा कि मरियम, मैं अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता हूँ और मैं आपको बशारत देने आया हूँ एक बेटे का। किस बेटे का? गुलामन ज़किया, एक प्योर बेटे का, प्योर बॉय का। तो मरियम अलैहिस्सलाम का रिएक्शन, उन्होंने कहा अन्ना यकूनु ली गुलाम, कैसे, मुझे कैसे हो सकता है जबकि किसी मर्द ने मुझे नहीं छुआ, किसी बशर ने मुझे नहीं छुआ, और ना ही मैं कोई ऐसी औरत हूँ, ना ही मैं अनचास्ट हूँ, मैं इमोडस्ट नहीं हूँ। उन्होंने अपनी पाकी भी बयान की। तो उन्होंने अगेन वही अल्फाज कहे जो हज़रत ज़करिया के के हवाले से फरिश्ते ने कहे थे। क्या कहा था? कौला कज़ालिक, हो जाएगा, जो अल्लाह चाहेगा हो जाएगा। और फिर कहा तुम्हारा रब कहता है कि ये मेरे लिए आसान है। और फिर वो मुश्किल घड़ी कि देखिए वो उस चीज़ को, हमल को छुपाने के लिए उस बस्ती से दूर चली गई, बैतलहम जो इलाका है वहाँ गई, और बैतलहम में एक पाम ट्री के नीचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अकेले बर्थ दी। उन्होंने अकेले बर्थ दी। कितना ट्रॉमेटिक टाइम हो सकता है ये एक ऐसी औरत के लिए जिसने सारी उम्र अपनी पाकीज़गी की हिफाजत की, और अल्लाह ने उस चीज़ से ही टेस्ट कर लिया, पाकी से ही टेस्ट कर लिया। यानी आप देखें कि लोग के सामने जब वो आई हैं तो लोगों ने क्या क्या जुमले कसे, क्या क्या बात की। तो लोगों से छुप कर अकेले में जब उन्होंने बर्थ दी होगी, तो ये जो रॉ इमोशंस हैं उनके, वो रॉ इमोशंस मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह कहते हैं एंड द पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ ड्रोव हर टू द ट्रंक ऑफ अ पाम ट्री। जो बच्चे के चाइल्ड बर्थ की पेन्स थी, उसने उन्हें एक पाम ट्री की तरफ जो है वो ड्राइव किया। शी सेड, अल्लाह अकबर, या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसियन मनसिया। या लैतनी, हाय काश, ओ आई विश आई हैड डाइड बिफोर दिस, काश मैं मर जाती। अल्लाह अकबर, क्या रॉ इमोशंस हैं, क्या जज्बात हैं। जैसे ज़करिया के अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने जज्बात पेश किए। आप सोचें आज कोई ये जुमला हमारे सामने के, हम क्या कहेंगे कि ये अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है, क्या कहेंगे, ये अल्लाह के खिलाफ बगावत कर रहा है, मौत की विश कर रहा है। यानी आप देखें वो हालत उनकी ऐसी थी, लेकिन उन्होंने शिकवा नहीं किया, उन्होंने यही समझा कि ये भी कोई मेरी ही फॉल्ट है। तो ज़ाहिर है उनके मुंह से निकला काश मैं मर जाती। और फिर कहा या काश आई वॉज इन ओब्लिवियन फॉरगॉटन नसियन मनसिया, हमेशा हमेशा के लिए भुलाई जाती। वो कह रही है हमेशा हमेशा के लिए भुलाई जाती, और अल्लाह का क्या प्लान है
हमेशा हमेशा के लिए याद की जाए, याद की जाए। मरियम का तस्करा दुनिया में होगा, मरियम का नाम दुनिया में चमकेगा, मरियम के नाम से लोग अपनी बच्चियों का नाम रखेंगे। इमेजिन करें कि उस वक्त अकेली जब वो दरख्त के नीचे होंगी, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया में मेरे बारे में लेक्चर दिए जा रहे हैं, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला इतना बड़ा स्टेटस मुझे और मेरे बेटे को दे देगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है कि देखो, किसी एक लम्हे में तुम्हें लग सकता है तुम ख़त्म हो, ठीक है, तुम्हें लग सकता है तुम बर्बाद हो, तुम ये कह सकते हो काश मैं मर जाऊं, तुम ये कह सकते हो कि काश मैं ख़त्म ही हो जाऊं, मेरा तस्करा ही ना रहे इस दुनिया में। लेकिन अल्लाह मस्ट बी स्माइलिंग एट दैट टाइम कि इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि 10 साल बाद, 5 साल बाद इसके साथ होने क्या वाला है, साल बाद इसके साथ होने क्या वाला है, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या स्टेटस देंगे। लेकिन शराइत क्या है कि अगर ये सब्र कर जाए और अगर ये हम पे ट्रस्ट कर ले, तवक्कुल कर ले, ठीक है, ये बात है। तो बहरहाल उसके बाद उनको बुलाया गया, कहा गया डू नॉट ग्रीव, मत गम करो, योर लॉर्ड हैज़ प्रोवाइडेड बीनीथ योर स्ट्रीम। क्या साबित हुआ कि जब एक बंदा जज्बात में कुछ सख्त अल्फाज कह दे तो उसको दर्स नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई ऐसे जुमले निकल जाए, हम फ़ौरन दर्स शुरू हो जाते हैं, हराम है, ये क्या तुमने कह दिया। उसको क्या करना चाहिए, एक्नॉलेज और काम डाउन। अल्लाह ने दर्स नहीं शुरू कर दिया, मरियम ये क्या कह दिया आपने, ये तो गलत है, ऐसे अल्फाज नहीं कहते, ये कहा अल्लाह ने। फरिश्ते ने काम डाउन किया, गम ना करो, गम ना करो, काम डाउन, काम डाउन। आज ऐसा गलती होती है हमसे कि नहीं होती, फ़ौरन करेक्ट शुरू कर देते, फ़ौरन करेक्शन। भाई इंसानों के जज्बात हैं, उनकी कदर करना सीखें, उनको एक्नॉलेज करना सीखें, उनके कंधे पे हाथ रखें। कभी कभी लोगों को दर्स नहीं चाहिए, रूलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए, सिर्फ कंधा चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो देखिए फरिश्ते ने कहा डू नॉट ग्रीव, अल्लाह तहज़नी, ये बहुत खूबसूरत अल्फाज है। हुज़न, हुज़न कहते हैं गम, अल्लाह तहज़नी, गम ना करो, कद जाला रब्बुकी तहतकी सरिया, योर लॉर्ड हैज़ प्रोवाइडेड बीनीथ यू अ स्ट्रीम, तुम्हारे रब ने इंतज़ाम किया है तुम्हारा पूरा, गम ना करो। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, हो ही नहीं सकता। आई एम येट टू मीट अ पर्सन, बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब है, अगर आपने देखा है तो मुझे दिखा दें, हो ही नहीं सकता। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी, बाद नहीं, साथ आसानी, बेशक मुश्किल के साथ। नज़र नहीं आती अलग बात है। मिसाल देता हूँ, बहुत से हमारे पास केसेस आते हैं कि लेट्स से आप जॉइंट फैमिली में, और सपोज कर लें, और तो मैं इस सिनेरियो को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सपोज कर लें जॉइंट फैमिली में सारे आपके जानी दुश्मन हैं, सारे आपको मारने पे तुले हुए हैं, आपके खिलाफ बुग़्ज़ करते हैं, हसद करते हैं, साजिशें करते हैं। मान लें हो नहीं सकता अल्लाह ने इस सिचुएशन में आपके लिए कोई आसानी ना रखी, मैं नहीं मान सकता, कहीं ना कहीं से अल्लाह ने कॉम्पनसेट किया है, या औलाद बहुत दे दी है, या औलाद बहुत अच्छी है, नेक है, या शौहर अच्छा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, या आपके घर वाले सपोर्टिव होंगे, आपके भाई सपोर्टिव होंगे, या जो है अल्लाह दौलत से कॉम्पनसेट कर रहा होगा, या बरकत से कॉम्पनसेट कर रहा होगा। आई एम येट टू मीट अ पर्सन जिसकी लाइफ बिल्कुल मुश्किलात से घिरी है। ये शैतान है जो हमें दिखाता ये है कि तुम हर तरफ से मुश्किल में गिरे, हर तरफ से मायूसी है। तो हज़रत मरियम इस्लाम को उसने, एंजल ने उस वक्त काम डाउन किया, घबराओ नहीं, तुम्हारे रब ने इंतज़ाम किया हुआ है, ज़रा हिलाओ इनको, खजूर का दरख्त है ना, हिलाओ, खजूरें गिरेंगी, वो खाओ, और फिर तुम्हारे नीचे से पानी की स्ट्रीम है, उसको इस्तेमाल करो। तो ये बहुत खूबसूरत रॉ इमोशंस मरियम अलैहिस्सलाम के। और आखिरी चीज़, ईसा अलैहिस्सलाम मुजाहिद थे, मैंने आपको कहा उनकी इमेज दी जाती है कि एक्सट्रीमली सॉफ्ट, एक्सट्रीमली ऐसा लगता है कि उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है जिहाद के साथ, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम इज़ दी मोस्ट, इसको क्या कहेंगे, मस्कुलिन पर्सनालिटी, जो कि क़यामत के करीब सबसे डोप एंट्री, सबसे जो है ना वो कमाल एंट्री उनकी होगी कि वो मुजाहिद की तरह उतरेंगे आसमान से, कहाँ पे, मस्जिद अक्सा, और
इस तरह फरिश्तों के कंधों पे इस तरह से हाथ रखे होंगे और पानी बह रहा होगा उनकी जुल्फों से, और आते ही जिहाद शुरू करेंगे, आते ही जिहाद शुरू करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम इज़ अ कैरेक्टर, बहुत मुजाहिद थे, और जैसे मैंने कहा इन तमाम सेक्ट्स के ख़िलाफ़ ईसा अलैहिस्सलाम ने लड़ाई लड़ी और बहुत सख्त अल्फाज में उनको तलकीन करते थे ईसा अलैहिस्सलाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको क्यों उनके ख़िलाफ़ हुए ये लोग, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, बस आखिरी चीज़ है। अच्छा, इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम के जो मोइज़ात हैं वो भी बड़े काबिल गौर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जो है, इनका पहला मोइज़ा क्या था कि इन्होंने क्रेडल में से बात की बतौर बच्चा। 3 बच्चों ने, आपको पता है ना, माँ की गोद में से बात की हुई है हदीस की रोशनी में। वो 3 बच्चे कौन है मैं आपके सामने, एक तो ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे जो है वो जुरैज है। जुरैज एक जो है वो पायस शख्स थे, हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें और आती हैं लेकिन मैं ठोस हदीस की रोशनी बता रहा हूँ। 3 लोगों का तज़किरा आता है। जुरैज एक बहुत नेक इंसान थे, तो वो इबादत गुजार थे बहुत। तो उनकी वालदा ने एक बार उन्हें आवाज़ दी, तो उन्होंने अपनी वालदा को कहा कि मैं इबादत में बिज़ी हूँ। तो वालदा ने बदुआ दी। वालदा ने कहा कि तू तब तक ना मरे जब तक कि फ़लानी एडल्ट्रस तेरे मुँह ना लगे। ये बदुआ निकल गई माँ के मुँह से, यानी फ़लानी प्रॉस्टिट्यूट तेरे मुँह ना लगे। तो रवायात में, हदीस में आता है कि ऐसा ही हुआ कि एक एडल्ट्रस थी, वो एक बच्चा उठा लाई। वो बच्चा उठाकर वो कहने लगी कि जुरैज इसका बाप है। अब बच्चा बोल पड़ा कि नहीं, ये मेरा बाप नहीं है। बच्चे ने इनोसेंस की गवाही दे दी। तो हदीस बयान करने वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला ने माँ की दुआ भी सुन ली और अपने नेक बंदे को डिफेंड भी कर लिया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने दोनों को राज़ी कर दिया। माँ ने जो कहा था एडल्ट्रस इसके मुंह लगे, और उनको लेसन भी दे दिया कि माँ अगर बुला रही है तो नफल भी पढ़ रहे हो तो माँ की बात सुननी चाहिए, नफल नमाज तोड़कर। तीसरा जो शख्स था उसके बारे में भी आता है, बनी इसराइल का एक शख्स था, सॉरी एक बच्चा था, माँ की गोद में था। माँ उसकी स्लेव गर्ल थी, ये भी सही बुखारी से साबित है वाक़या। माँ उसकी स्लेव गर्ल थी। तो माँ जो है वो बैठी हुई थी कहीं पे, तो एक बहुत ही कैरिज्मेटिक और बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप और ख़ूबसूरत शख्स गुजरा, एक राइडर गालिबन घोड़े पे या टांगे पे गुजरा। तो उसने उसे देख कर कहा, ए मेरे रब, ए अल्लाह, मेरे बच्ची को, या बच्चा था उसको ऐसा बनाना। तो वो गोद से बोल पड़ा बच्चा कि अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना। अल्लाह अकबर। और उसके बाद आता है, नबी वसल्लम कहते हैं कि एक बहुत ही मिस्कीन सा ऐसा इंसान वहाँ पे गुजरा, या कोई खातून थी जो देखने में बिल्कुल भी ना कैरिज्मेटिक थी। तो माँ ने उसे देख कर कहा, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा ना बनाना। तो बच्चा बोल पड़ा, अल्लाह मुझे ऐसा बनाना। तो बाद में बच्चे ने खुद ही कहा कि वो जिसके बारे में तुम दुआ कर रही हो मेरी माँ कि मुझे वैसा बनाना, वो तो बदकार है, वो तो बहुत बड़ा जालिम है, और तुम सिर्फ उसकी लुक्स देख कर दुआ कर रही हो, और ये जिसके बारे में तुम कह रही हो मुझे ऐसा ना बनाना, ये तो बहुत नेक है और ये बहुत ही अल्लाह के करीब है। बहरहाल, तो ईसा अलैहिस्सलाम का एक तो मिरेकल ये, दूसरा मिरेकल क्या कि उन्होंने जो बर्ड, क्ले की बर्ड्स होती थी उनमें वो जान डालते थे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, दूसरा मिरेकल कि वो ब्लाइंड और लेपर को हील करते थे। तीसरा मिरेकल कि वो डेड को जिंदगी देते थे। और एक ये भी आता है ना कि वो लोगों को बातें बताते थे कि तुम घर में क्या छुपा कर आए हो, गैब की बातें बताते थे अल्लाह के हुक्म से। बड़े इंटरेस्टिंग मिरेकल्स हैं, क्योंकि इन्हीं मिरेकल से रिलेटेड उनका मिशन भी है। कैसे? सबसे पहले उन्होंने बनी इसराइल की तौहीद ठीक करनी है। तौहीद क्या है? हयात, लाइफ। एक लाइफलेस सोसाइटी को क्या देनी है? लाइफ। किसके थ्रू? तौहीद के थ्रू। इसके बाद वो सिख को हील करते थे अल्लाह के हुक्म से। ये क्या मुशाबियत है कि उन्होंने एक सिख सोसाइटी को क्या करना है? हील, राइट। इसी तरह वो लोगों को उनके घर में छुपाई चीज़ें बताते थे। ये क्या मुशाबियत है कि उन्होंने लॉ सिखाना है बनी इसराइल को। जो लॉ ख़राब हो गया था, जो सेकुलराइज हो गई थी सोसाइटी, उसको दोबारा से ठीक करना है। तो ये बहुत खूबसूरत उनके मिरेकल्स। आई नो टाइम बस ख़त्म है, लेकिन आखिरी चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स कैसे डिस्टॉर्ट हुई। ये आप लोगों को नॉलेज बहुत ज़रूरी है। देखें, 27 सन ईस्वी से लेकर तकरीबन 33 सन ईस्वी तक ईसा इस्लाम की प्योर टीचिंग्स रही, जिसमें तौहीद थी और ईसा अलैहिस्सलाम को नबी माना जाता था। ठीक है, सबको पता था ये अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, मसीहा हैं, ईसा इब्न मरियम, और मसीह है ये ईसा अलैहिस्सलाम। और उन्होंने रेफॉर्मेशन की, जूइश प्रैक्टिसेस की, कोई नई शरीयत नहीं लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी उसको रिफॉर्म किया उन्होंने इंजील के थ्रू। इंजील उन पर नाजिल हुई।
करप्शन कब हुई? 33 सन ईस्वी। बहुत बड़ा नाम है, सेंट पॉल, आपने नाम सुना होगा। तो आप इमेजिन करें कि क्रिश्चियनिटी एक शख्स पर खड़ी हुई है, सेंट पॉल पे, और वो शख्स कभी मिला भी नहीं ईसा अलैहिस्सलाम से फिजिकली। उसको विजन हुआ था जेरूसलम की तरफ जाते हुए, उसको विजन आया था, वो ईसा इस्लाम के बड़ा खिलाफ था और बहुत अपोजिशन में था। वो खुद कहता है कि मुझे विजन हुआ ईसा अलैहिस्सलाम का, और ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो मुझे 3 बातें बताई। ये उसका विजन है। पहला ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे सर्कमसिजन से मना किया, ठीक है। दूसरा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्लेम किया कि वो सन ऑफ गॉड है, डिवाइन है। तीसरा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी डेथ में सैल्वेशन है। अब देखिए, ये 3 कॉन्सेप्ट्स उसने गढ़े, और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ऐन मुमकिन है उसकी इब्लीस से मुलाकात हुई। उसको जो विजन आया है, देखिए शैतानी विजन भी तो होता है ना, और शैतानी विजन के थ्रू शैतान ने बहुत से सेंट्स को गुमराह किया है, मुख्तलिफ बातें बता के, लिखवा के। तो इस तरह से उसने क्रिश्चियनिटी को तकरीबन 30 सन ईस्वी के बाद करप्ट करना शुरू किया, और उसने जो है वो ये 3 बातें कि ईसा जो है वो सन ऑफ गॉड है, और फिर ये कि ईसा जो है वो आए थे हमारे गुनाहों की अटोनमेंट के लिए। और इससे मकसद उसका एक ये मिलता है हिस्टोरिकली कि वो रोमन्स की अटेंशन अपने तरफ करना चाहता था, क्योंकि रूमी जो थे उनमें ये बाप बेटे का बड़ा कॉन्सेप्ट था उनके खुदाओं में। अगर आप रूमियों के खुदाओं को देखें तो ज़्यूस आपको पता है उसकी औलाद है, तो ये बाप बेटों का कॉन्सेप्ट उनके खुदाओं में बहुत था। तो उसने रूमियों के साथ मुशाबियत के लिए ये पूरा एक फ़लसफ़ा गढ़ा, और यहाँ से क्रिश्चियनिटी करप्ट होना शुरू हुई। फिर उसने ट्रिनिटी का दावा किया। ट्रिनिटी क्या है कि फादर कौन है? खुदा। फादर का बिगॉटन सन वो कौन है? ईसा। और फादर ने जो रूह फूंकी वो क्या है? होली स्पिरिट। तो फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ये क्या बन गई? ट्रिनिटी। और ट्रिनिटी जो है, ये आप हैरान हो जाएंगे, ये तमाम बातिल मज़ाहिब में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हिंदुइज्म में भी मिल जाएगी, उनका गॉड एक ही है लेकिन उसमें ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी क्या है? ब्रह्मा, शिवा, और तीसरा है मेरे जहन से अभी निकल गया, बहरहाल ये हिंदूज में भी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ग्रीक्स में जाएंगे, उसमें भी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में जाएंगे, वहां भी ट्रिनिटी है। इजिप्शियन माइथोलॉजी को पढ़ेंगे, वहां भी ट्रिनिटी मिल जाएगी आपको। तो साफ नजर आ रहा है कि सेंट पॉल ने किससे इंस्पायर होकर ट्रिनिटी इंट्रोड्यूस करवाई? बातिल जो पिछले मज़ाहिब थे उनसे इंट्रोड्यूस होके, उनसे मुशाबियत इख्तियार करने के लिए। तो बहरहाल उसके बाद असल जो क्रिश्चियनिटी ने रुख बदला, वो सेंट कॉन्स्टेंटाइन एक बादशाह आया था रोमन्स का, बाइजेंटाइन एम्पायर का। सेंट कॉन्स्टेंटाइन ने बेसिकली 313 सन ईस्वी में काउंसिल ऑफ नाइसिया, आपने बड़ा मशहूर ये सुना होगा, उसने इस जगह पर कॉन्स्टेंटाइन ने एक काउंसिल बुलाई, और उसमें उसने सारे पादरियों को इस बात पे कन्विंस किया कि ईसा जो है ये खुदा है, ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट पे कन्विंस किया, और उसने इसको बाकायदा स्टेट का मज़हब करार दिया, और उसने हर उस शख्स को जुल्म करने का या मारने का हुक्म दिया जो इसके खिलाफ कोई डिबेट करे, यानी उसने तशद्दुद किया। और ऐसा ही हुआ। इस सन ईस्वी के बाद 313 के बाद क्रिश्चियंस ने, ये वाले क्रिश्चियंस ने, हर उस शख्स को जो इसके खिलाफ जाता या डिबेट करता उसको मारना शुरू किया। यहाँ तक कि ईयर्स आफ्टर ईयर्स लोग बिल्कुल ही भूल गए कि ईसा अलैहिस्सलाम की असल जो स्टोरी है वो क्या थी। और आप हैरान हो जाएंगे कि 27 में से 14 जो बुक्स हैं, बाइबल की डिफरेंट बुक्स हैं ना, बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ ल्यूक, बुक ऑफ जेनेसिस वगैरह वगैरह, 27 में से 14 बुक्स जो है वो सेंट पॉल ने लिखी हैं। और कैसे लिखी हैं, किससे सुनी है? नो वन नोज। यानी एक विजन है, उस विजन की बेसिस पे बस उसने सारी चीज़ें लिख दी। तो ये क्रिश्चियनिटी की बेसिस है। आज बच्चा कोई सवाल करे कि जी आपको कैसे पता है कि इस्लाम ठीक है, पूछेंगे ना बच्चे, आपको क्या पता क्रिश्चियंस ठीक हो? तो बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा जो मज़हब कहता है कि खुदा की तरफ से, कम से कम उसकी सोर्स तो ठीक हो ना। देखो क्रिश्चियनिटी की क्या सोर्स है? बाइबल। इस्लाम की क्या सोर्स है? कुरान। आओ तकाबली जायज़ा करते हैं। कुरान हिस्टोरिकली ज़्यादा एक्यूरेट है कि बाइबल। कुरान प्रिजर्व हुआ है थ्रू आउट हिस्टोरिकली के बाइबल।
कुरान का एक लफ्ज़ इधर से उधर चेंज नहीं हुआ। बाइबल के कितने वर्जन आ चुके हैं, बार बार आते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, कौन सा स्क्रिप्चर ओरिजिनल लैंग्वेज में? ईसा अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज क्या थी? अरमेक। ईसा अलैहिस्सलाम का असल नाम ईशू है, अरमेक लैंग्वेज में ईशू है ना ईसा अलैहिस्सलाम का। तो वेयर इज़ बाइबल इन अरमिक? पहला सवाल आपसे पूछ सकते हैं, वेयर इज़ कुरान इन अरबिक? बच्चे बच्चे को याद है, यानी कुरान इज़ दी ओनली बुक जिसके इतने हुफाज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम बहुत वेल ग्राउंडेड हैं, हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। तो ये एक तारीख़ मैंने आपके सामने रखी। सूरह मरियम को वाइंड अप करते हैं। सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया, हज़रत मरियम, हज़रत याहया, हज़रत ईसा और हज़रत इब्राहीम का तज़किरा है। हज़रत इब्राहीम का तज़किरा कई बार हुआ इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन इन कैरेक्टर्स का तज़किरा बहुत ज़रूरी था। और देखिए इस सूरा में अल्लाह की कुदरत पीक पर नज़र आती है। ख़ुसूसन कौन सी कुदरत? कि अल्लाह औलाद देना चाहे तो हर चीज़ पर कादिर है। मेडिकल साइंस जो मर्ज़ी कह दे, डॉक्टर जो मर्ज़ी कह दे, जब अल्लाह कुछ करना चाहता है तो कौला कज़ालिक, जैसे फरिश्ते ने कहा था हो जाएगा, अल्लाह ने कह दिया हो जाएगा। तो मेडिकली अल्लाह ताला मेडिकल साइंस का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला से उम्मीद लगानी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और अल्लाह आपके रॉ इमोशंस को ठुकराता नहीं है। अल्लाह आपके रॉ जज्बात की, आपके नेचुरल जज्बात की कदर करता है। इसीलिए नेचुरल जज्बात का तज़किरा किया। इसीलिए बताया कि मरियम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि काश मैं मर जाती, तो फरिश्ते ने कहा कोई बात नहीं मरियम, आप सब्र करें, आप इत्मीनान रखें, अल्लाह ताला आपका ख्याल रख रहा है। और अल्लाह ताला ने आपके लिए देखे रिस्क भी जारी कर दिया है और अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा स्टेटस देने वाला है। तो एनीवन हु इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, जो भी इस महफिल में बहुत मुश्किल हालात में है, तो कभी गिव अप ना करें। अल्लाह ताला की कुदरत बहुत वसी है। अल्लाह ताला से मांगते रहें और अल्लाह के बारे में बदगुमान ना हो कभी। शैतान का काम है अल्लाह के बारे में बदगुमान करना, शैतान का काम है अल्लाह के बारे में नेगेटिव करना। अल्लाह पर शक ना करें। दुनिया में जिस मर्ज़ी इंसान पे शक कर लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पे कभी शक ना करें। अल्लाह से माफ़ी मांग चुके हैं तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। ये शक ना करें मुझे माफ़ नहीं किया, कब माफ़ करेगा, क्यों नहीं माफ़ कर रहा अल्लाह ताला। लोग हज भी कर आते हैं, उम्रे भी कर आते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं आता अल्लाह ने मुझे माफ़ किया। क्यों नहीं माफ़ किया? माफ़ भी कर दिया है, गुनाह भी छुपा लिया है, इस तरह से माफ़ किया है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके जो गुनाह हैं वो नेकियों में भी तब्दील कर दिए अल्लाह ने। तो अल्लाह पर ट्रस्ट करें, जो अल्लाह ने कहा है कुरान में उन बातों को मान लें। यही है असल में ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा। इसी फ़लसफ़े से ज़िंदगी खूबसूरत गुजरेगी, इसी से ग्रैटिट्यूड आएगा, इसी फ़लसफ़े पे चल के इंशाल्लाह आप खुशी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, फुलफिलमेंट के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और औरतों के लिए स्पेशली मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल से सीखें। मरियम अलैहिस्सलाम वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम, लेकिन अल्लाह ने क्या उनकी औलाद को स्टेटस दिया और अल्लाह ने उनको औरतों पर फजीलत दी, और क्या उनकी हया थी, क्या उनकी मॉडेस्टी थी, क्या उनका सब्र था, क्या उनका अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल था। तो आज माज़रत के साथ बहुत नाशुक्री पाई जाती है और ये वन ऑफ द रीज़न्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माइंड ना कीजिएगा, मेरी बहनों से गुजारिश है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद औरतों की जहन्नम में जो वजह बताई, माइंड ना कीजिएगा। जो नबी ने बताया वो हमें बताना चाहिए, वो नाशुक्री है। इसलिए हमें अपने आप को रिफॉर्म करना है और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बताना है, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बताना है, आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बताना है, और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन 4 ख़वातीन का ख़ास तज़किरा है, और फिर हज़रत आयशा और दीगर सहाबियात इंशाअल्लाह उनके बारे में बताना है। तो अल्लाह ताला आप सब की मदद फरमाएँ, आपके ईमान रिवाइव करें। देखिए सूरह यूसुफ से भी हमें कितनी हीलिंग मिली और अल्लाह की ज़ात पे कितना तवक्कल रिवाइव हुआ। इसी तरह सूरह मरियम में क्या खूबसूरती है अल्लाह की रहमत की और अल्लाह के मोजज़ात की, और अल्लाह पे तवक्कुल करने की अहमियत वाज़ेह है सूरह मरियम में। तो इसलिए सूरह मरियम की रोशनी में अपने अकायद को दुरुस्त करें और विज़न के साथ औलाद मांगें। ऐसी औलाद ना मांगें, विज़न के साथ औलाद मांगे, जैसे ज़करिया इस्लाम ने कहा था कि अल्लाह मुझे फ़िक्र है मेरे बाद की जनरेशन का क्या बनेगा, ये फ़िक्रें पाल लें।
इस फ़िक्र से औलाद मांगे। और नौजवानों के लिए क्या पैगाम कि या याह्या किताब को थाम लो, कैसे? डिटर्मिनेशन के साथ। तो नौजवानों निकल जाओ मायूसी से, निकल जाओ डीमोटिवेशन से, डिटर्मिन्ड हो जाओ, डिटर्मिनेशन के साथ, मर्दानगी के साथ कुरान को थाम लो। कुरान तुम्हें हर चीज़ से निकाल लेगा, कुरान तुम्हें डार्कनेस से निकाल लेगा, कुरान तुम्हें डीमोटिवेशन से निकाल लेगा। कुरान को डिटर्मिनेशन के साथ थाम लो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।